कल्प परिवार में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। मैं रूपम, कल्प चेयरपर्सन। मैंने साइकोलॉजी में पीएचडी किया है और क्लिनिकल साइकोलॉजी मेरा बैकग्राउंड रहा है। तो आज की इस वीडियो में मैं आई हूँ एक नए टॉपिक के साथ जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी चर्चा में है। इस पे काफ़ी सारे रिसर्च भी हो रहे हैं और गवर्नमेंट भी इस पे काफ़ी गंभीरता से काम कर रही है। ये हमारे सोसाइटी के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा है और हमारी नई जनरेशन के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। तो आज का हमारा टॉपिक है चाइल्ड एब्यूज, बाल दुर्व्यवहार या बाल उत्पीड़न। तो हम आज की इस वीडियो में जानेंगे कि बाल उत्पीड़न क्या है, उनके कितने प्रकार हैं और इनका रोकथाम कैसे किया जा सकता है, इसका रोकथाम कैसे कर सकते हैं। तो सारी जानकारी को प्राप्त करने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो चलिए हम जानते हैं कि चाइल्ड एब्यूज क्या है। चाइल्ड एब्यूज एक ऐसा दुर्व्यवहार है जो कि किसी वयस्क के द्वारा, माता पिता के द्वारा, रिलेटिव्स के द्वारा या किसी अन्य बच्चे के द्वारा किसी बच्चे पे किया जाता है। उन्हें क्षति पहुंचाया जाता है, उन्हें नुकसान पहुंचाया जाता है। कई बार लोग ये समझ लेते हैं कि चाइल्ड एब्यूज का मतलब केवल मारना पीटना है, परंतु ऐसा नहीं है। कई सारे प्रकार है, कई सारे इसमें पॉइंट है। तो आज कुछ पॉइंट को मैं कवर करूंगी, कुछ टाइप्स को बताऊंगी और जिससे कि आप समझ सकेंगे कि हमारे बच्चे या हमारे आसपास के बच्चे किस प्रकार से एब्यूजिव हो रहे हैं, उन्हें किस कैटेगरी में रखा गया है। तो चलिए एक एक करके हम बात करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगी जो चाइल्ड एब्यूज का एक पार्ट है, फिजिकल एब्यूज, जो कि सबसे कॉमन है और इसे समझना भी बहुत आसान है। तो जब बच्चे को फिजिकली एब्यूज किया जाता है तो वो डायरेक्टली आपको दिख जाएगा। जैसे बच्चे के बॉडी पे कोई मार्क हो, कहीं कोई इंजरी हो या कहीं पे चोट लगे हुए हो, तो इससे आप पता लगा सकते हैं कि उनके साथ चाइल्ड एब्यूज हुआ है, उन्हें मारा पीटा गया है, उन्हें किया गया है। तो जब भी बच्चे घर से बाहर निकले या आस पड़ोस में जाए, कभी रिश्तेदार के पास जाए या कहीं से स्कूल से आए, कोचिंग ट्यूशन से आए, तो उन्हें एक बार जरूर देखें, उनके बॉडी को भी चेक करें, उनसे बात करें कि कोई उन्हें नुकसान तो नहीं पहुंचाया है। और कई बार माता पिता भी अपने बच्चे को एब्यूज करते हैं, फिजिकली उन्हें हैरेस करते हैं, उन्हें मारते पीटते हैं। तो आप भी कोशिश करें कि बच्चे को कम से कम इस तरह का नुकसान पहुंचाएं, उन्हें मारने पीटने के बजाय, क्योंकि बच्चे हैं, गलती करेंगे, जिद करेंगे, तो उन्हें मारने पीटने के बजाय उन्हें चीजों को समझाने की कोशिश करें। सही चीज क्या है, गलत चीज क्या है, इसके बारे में जब आप उन्हें बताएंगे तो बच्चे उसे जरूर समझेंगे। यदि बच्चे को आप बार बार मारते पीटते हैं तो आपके बच्चे उस चीज को सीखते नहीं है या उससे दूर नहीं होते हैं। उनके मन में तो एक कुंठा पैदा होती ही है, साथ साथ वे और भी जिद्दी बन जाते हैं और भी परेशान करने लगते हैं और उनके आगे की जो लाइफ है वो भी इससे प्रभावित होते हैं। तीसरा पॉइंट है चाइल्ड नेग्लिजेंस। कई बार ऐसा होता है कि जब हमारे घर में एक से ज्यादा बच्चे होते हैं तो हम पहले बच्चे को या जो बड़े बच्चे होते हैं, जो मिड के बच्चे होते हैं, उन्हें नेग्लेक्ट करने लगते हैं। उन्हें कई बार किसी चीज के लिए रोक देते हैं, उन्हें कहीं जाते हैं तो उसे लेके नहीं जाते हैं, उनसे सही से बात नहीं कर पाते हैं, कई चीजों के लिए उन्हें मना कर देते हैं, अवॉइड करते हैं उन्हें। कई बार बच्चे स्कूल में जाते हैं तो एक बच्चे दूसरे बच्चे के साथ अच्छे से बात नहीं करते हैं, अवॉइड करते हैं। तो जब बच्चे को निगलेक्ट किया जाता है, बार बार निगलेक्ट किया जाता है, तभी भी उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस गिरता है। तो कोशिश कीजिए कि आपके घर में 2 या 3 बच्चे हैं तो उन्हें बैलेंस बना के रखें, सभी बच्चे पे बराबर नजर रखें, सभी बच्चे को प्यार दुलार समान तरीके से करें। चाइल्ड एब्यूज का दूसरा पॉइंट है साइकोलॉजिकल एब्यूज। कई बार बच्चे को साइकोलॉजिकली भी एब्यूज किया जाता है। जैसे उन्हें मारा पीटा नहीं गया, उन्हें कुछ बोल दिया गया, उन्हें किसी चीज में रोक दिया गया, या फिर कई बार उन्हें कुछ ऐसा बात कह दिया गया जिससे उनके मन को चोट पहुंचे। जब ऐसा बच्चे के साथ होता है तो बच्चे का सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्कुल ही लूज हो जाता है, बच्चे डिप्रेशन में रहने लगते हैं
वे कभी भी घर से बाहर निकल के या किसी के सामने बोल नहीं पाते हैं अच्छे से, उनमें कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता है अच्छे से, उनका स्कूल अटेंडेंस 0 होने लगता है, स्कूल नहीं जाना चाहते हैं, स्कूल प्रोग्रेस उनका 0 होने लगता है, कम होने लगता है। तो इसे समझिए और इसका निदान करने की कोशिश कीजिए। जब बच्चे इस तरह का व्यवहार करने लगे तो चीजों की गहराई तक जाइए कि क्या कारण है कि ऐसा हो रहा है। आपके बच्चे का सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना लूज क्यों हो रहा है? बच्चे किसी के सामने दूसरे बच्चे के साथ खेलने से या किसी से बात करने से क्यों कतरा रहे हैं, क्यों बुझे से रहते हैं, क्यों चिड़चिड़े रहते हैं? इस कारण को जानिए, समझिए और बात कीजिए, एक दूसरे से बात कीजिए, बच्चे से खुल करके बात कीजिए, बच्चे के दोस्त बनिए, अपने बच्चे के लिए दोस्त बन के रहिए, उनसे सारी बातें शेयर कीजिए। चाइल्ड एब्यूज का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट सेक्सुअल एब्यूज, जो कि 95 to 99% सेक्सुअली एब्यूज किए जाते हैं बच्चे। और ये सब चीज हम माता पिता की कहीं न कहीं फेस करके आए हुए होते हैं अपने घर में, परिवार में, समाज में। किसी न किसी रूप में सेक्सुअली एब्यूज किया जाता है। तो हम इन सब चीज़ों को जानते हुए भी अपने बच्चे को कैसे किसी के हाथ सौंप सकते हैं, उन्हें छोड़ सकते हैं। सेक्सुअली एब्यूज बच्चे को ना केवल इसमें लड़कियों को एब्यूज किया जाता है बल्कि लड़कों को भी सेक्सुअली एब्यूज किया जाता है। तो इसके लिए आप अपने बच्चे से बात करें, उन्हें फ्री छोड़े और उन्हें नज़र बनाए रखें कि आपके बच्चे जा रहे हैं, किसके साथ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कोई उनके साथ कोई दुर्व्यवहार तो नहीं कर रहा है। क्योंकि जब बच्चों के साथ सेक्सुअली एब्यूज होता है तो उसके बाद वो आगे चल कर के मानसिक रूप से काफ़ी परेशान हो जाते हैं। कई तरह की जो सेक्सुअल प्रॉब्लम आगे चल कर के बच्चे को होती है, लोगों को होती है, इसका ये कारण होता है क्योंकि वो बचपन में सेक्सुअली एब्यूज हुए होते हैं, उनके साथ कोई इस तरह का ऑफेंस हुआ होता है जिसकी वजह से वो बहुत परेशान होते हैं। और चूँकि ये ऐसा पॉइंट है, बच्चे इसमें बड़े होते हैं, इस पर बात भी नहीं कर पाते हैं। जब हम बड़े हो जाते हैं तभी भी कई बार मौका नहीं मिलता है कि इस चीज़ों को खुल के बता पाए, किसी से डिस्कस कर सकें। तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चे को इन चीज़ों से बचाएं। ऐसे अपने बच्चे के हो रहे बदलावों को समझें, उनके व्यवहार को नोट करें, उनके एक्ट को देखें कि बच्चे पहले उनका एक्ट कैसा था, यदि 6 महीने 2 महीने में बच्चे का एक्ट चेंज हो रहा है तो उसको ऑब्जर्व करें कि ऐसा क्यों हो रहा है, बच्चे कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जाने के बाद ऐसा होता है। जब बच्चे सेक्सुअली एब्यूज होते हैं तो कई बार एक दूसरे के पास या किसी के आसपास जाने से कतराने लगते हैं, नज़र नहीं मिला पाते हैं, उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस नीचे चला जाता है, गिर जाता है, बात नहीं कर पाते हैं, आसपास में घुल नहीं पाते हैं, यहाँ तक कि अपने माता पिता के पास भी आने से बच्चे कतराने लगते हैं। तो इन सब चीज़ों को समझने की कोशिश करें।